वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट थिंग इज दैट अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीडीसी में हमें एक करेक्शन देखने को मिली है, जो कि प्राइस जब इसी जोन पे था 69,900 पे, तब भी हमने डिस्कस की थी कि प्राइस हैव द पोटेंशियल टू रीच 73,000 बट प्राइस वाजंट एबल टू डू सो। बट यहाँ पर एटलीस्ट प्राइस शोड ए माइनर मूव, जो कि हमें 71,500 के आसपास देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे ना अगेन मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग ऑफ कि यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा या फिर बीटीसी में बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो फॉर नाउ स्टिल आई एम नॉट बेयरिश ऑन बीटीसी, और मैं आपको ये रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप बीटीसी में शॉर्ट कर लो या फिर बीटीसी नीचे आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई एम स्टिल रिमेन बुलिश ऑन बीटीसी, जो कि मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस चल रहा है, यहां से हमें प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो कि अराउंड ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि 73,600 जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है इसी जोन के आसपास, जो मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको और भी नीचे देखने को मिल रहा होगा, या फिर आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से और भी नीचे आ जाए। बट फॉर मी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट, और मैं अभी इस टाइम पे बीटीसी को लेकर बुलिश हूँ, और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अभी अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से फॉर नाउ लुक फॉर ओनली बाइंग ऑन बीटीसी, डू नॉट गो फॉर द शॉर्ट पोजीशन ऑन बीटीसी। इफ यू रिमेंबर, जब बीटीसी यहाँ पर ना लास्ट ईयर यानी कि नवंबर दिसंबर में जब भी यहाँ पर बीटीसी के प्राइस में ड्रॉप डाउन थी अगस्त में, तब हमने डिटेल्स में डिस्कस भी की थी कि क्या बीटीसी में पॉसिबल यहाँ पर ना सिनेरियोज हो सकता है कि आपको बाइंग करनी चाहिए। तो दोज हु हैव बॉट बीटीसी एट दैट टाइम, अब इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि डू नॉट गेट पैनिक बाय द नॉर्मल शेक्स। तो अब इस टाइम पे जो भी मार्केट में ड्रॉप डाउन हुई है, दिस इज नॉट ए डंप और दिस इज नॉट ए मैनिपुलेशन एंड ऑल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर मार्केट रिज्ड एट ए लिमिट, जहां पर मार्केट के अंदर सप्लाई क्रिएट हो रही थी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर कहीं पे बना के रखा हुआ है, तो somebody has decided to book his profit, जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुई। प्रॉफिट बुक होने के बाद प्राइस में हमें ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन देखने को मिली। तो दैट्स इट। अब इस टाइम पे अगर आप इस चीज को और भी निगेटिवली ड्रैग डाउन करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज कि इफ यू आर ए बेयरिश, अगर आप अभी इस टाइम पे बेयरिश हो मार्केट को लेकर, देन यू विल फाइंड थाउजेंड ऑफ वेज टू डिफेंड योर बेयरिश सेंटिमेंट। तो इसके लिए मैं अब इस टाइम पे ज्यादा इस चीज के अंदर नहीं जाऊंगा। बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या अब इस टाइम पे आप सोच रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, ओनली 19 डेज लेफ्ट फॉर हाविंग, और हाविंग के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो हाविंग के टाइम पे अपना सेल करके मार्केट से निकल जाएगा। या तो एटलीस्ट वो हाविंग से 2 दिन पहले निकल सकता है या फिर 3 दिन पहले निकल सकता है। बट अभी इस टाइम पे लोग ज्यादातर एकोमुलेट करेंगे रेदर देन सेलिंग इट। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी इस टाइम पे आप अपने एंड से भी जरूर से देखना। फॉर नाउ फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशन इज दैट कि आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुल मूव इन बीटीसी, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस कैन हिट 73,600 इजीली नियर फ्यूचर। ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है अभी फिलहाल के लिए। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा इसको लेकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें ना, तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिनमें हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। इफ आई स्क्रॉल हेयर, देन आपको बहुत सारे ऑल्ट्स में भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएंगे। बट द कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर ज्यादा ड्रॉप डाउन नहीं हुई है, जो कि XVG, उसके बाद और भी कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट नाउ द प्राइस ऑफ XPG विल कम डाउन, जो कि प्राइस इस टाइम पे चल रहा है अराउंड 0.00752 के आसपास, जहां से ऑलरेडी प्राइस के लिए हमें रिजेक्शन प्रीवियसली भी देखने को मिला था। एंड अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन इज वेल। तो यहाँ पर ना एक बुर्ज खलीफा जैसा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक बुर्ज खलीफा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस जब ऊपर जा रहा था तब प्राइस के अंदर एक अच्छा सा वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा था, और अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, बट वॉल्यूम यहाँ पर बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रही है। तो व्हिच इज इंडिकेटिंग दैट कि प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे वीकनेस आ सकती है, और जो कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। एंड और एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होती है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इट्स नेसेसरली नॉट इंपॉर्टेंट कि प्राइस यहाँ पर नीचे ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी चीज के ऊपर ही बेट लगा लेते हैं मार्केट में।
बिल्कुल भी मत करो। ये जस्ट आपके लिए क्लियरिफिकेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। दिस कांट बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। अगर आप ऐसे करते हो तो हो सकता है कि आप कहीं पे भी बहुत गंदा फंस सकते हो। तो इसके लिए इस चीज को आप बिल्कुल भी हमेशा यूज मत करना। और यहाँ पर इसको ना अब एक बुलेट पॉइंट मत बनाना कि इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एंट्री बना रहे हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे होता ना तो हर कोई अभी इस टाइम पे पैसे बना रहा होता मार्केट से। तो इसके लिए जरूर से इस चीज को भी चेकआउट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजन बिंग, अगर हम यहाँ से रिजेक्शन ले रहे तो इट्स नेसेसरी नॉट इंपॉर्टेंट कि यहाँ से हम नीचे ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ से अपना आइडिया लगा सकते हो। मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट कि मुझे वॉल्यूम में कुछ ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग नहीं लगी, जो कि मुझे अभी इस टाइम पे यही वॉल्यूम में लगा कि प्राइस इस टाइम पे ऊपर जाने की यहाँ पर अभी इस टाइम पे पोटेंशियल प्राइस के अंदर नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस भी है, जो कि प्रीवियसली इसी जोन से मुझे रिजेक्शन भी देखने को मिला था। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि अगर मैं आरएसआई को देखता हूँ तो आरएसआई भी अभी इस टाइम पे ओवरबॉट कंडीशन के ऊपर जा रहा है। बट द थिंग इज दैट आरएसआई ओवरबॉट इट डजंट मीन कि आरएसआई यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा। ओवरबॉट अगर कभी कभी भी होती है दैट मीन्स कि एसेट इज हिटेड अप, यानी कि एसेट के अंदर बाइंग प्रेशर हो रही है और आने वाले टाइम में और भी बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आरएसआई को ओवरबॉट देखने के बाद लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बाइंग हो चुकी है, अब इस टाइम पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आरएसआई यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन के ऊपर भी जाता है उसके बाद भी आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट रहती है। रीजन बीइंग यहाँ पर लोग प्राइस को और भी ऊपर लेने के लिए तैयार है। तो हमेशा आरएसआई को ओवरबॉट देख के भी आपको ये नहीं सोचना है कि प्राइस नीचे आ जाएगा। तो बहुत टाइम आपने ये भी एनकाउंटर किया होगा कि आरएसआई ओवरबॉट है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। तो पीछे रीजन यही है कि प्राइस अगर ओवरबॉट हो रहा है, लोग अगर बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? तो बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि मैं एक वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर्स है। बाकी एक या दो फैक्टर के ऊपर अगर आप डिसाइड करके ट्रेड लोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो बाकी बीटीसी के ऊपर हमने बात ऑलरेडी कर ली है। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर जरूर से आप हमें ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर के अंदर अगर आप फॉलो करते हो तो फिर आपको जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स होती है वो ट्विटर के ऊपर आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना मुझे क्वेश्चन मिला कि जो टोकन्स अनलॉक हो रहे तो क्या इन टोकन्स अनलॉक के वजह से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं। तो अभी इस टाइम पे देखो ये कुछ लोगों का यही कहना है कि इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस पर। तो प्राइस इट डज इफेक्ट ऑन प्राइस, ये डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट में अनलॉक हो रही है। तो अनलॉकिंग का मतलब यही होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स को सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है। लेट्स सपोज कि अभी इस टाइम पे नयार का जो अनलॉकिंग हुआ है वो हुआ है 0.92% के आसपास अनलॉकिंग हमें देखने को मिला है, जो कि 8.39 बिलियन के आसपास, ठीक है? तो इतनी बड़ी अमाउंट में अगर आप अनलॉक मार्केट के अंदर कर रहे हो which means it will impact on the price movement as well, क्योंकि डिमांड इतना क्रिएट नहीं होगी, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा होगा तो पीपल विल ट्राई टू सेल इट ऑफ। तो इसके लिए यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉप डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना दो चीजें आपको देखनी है हमेशा जब भी आपको अनलॉकिंग की अपडेट देखने को मिले। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये चेक करो कि कितना अनलॉक हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आप टेक्निकल एनालिसिस करो कि टेक्निकली उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर क्या मूवमेंट हो सकता है। इफ द एसेट इज बेयरिश देन नो डाउट कि कितना भी यहाँ पर अनलॉक हो उसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपको ना एक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है जहां से आप अपना डिसीजन को और भी प्रिसाइसली ले सकते हो कि हाँ यहाँ पर और भी हमें एक डिसीजन मिल रही है जहां पर प्राइस का नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसके चक्कर में हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको जरूर से हमेशा देखनी चाहिए। बाकी अगर आप इन चीजों को नहीं देखते हो तो मेरे हिसाब से आप गलती कर लोगे, ठीक है? कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होनी है कि ये जो इवेंट्स है इन इवेंट्स के कारण कुछ नहीं होगा ऐसे बोल के अगर आप लॉन्ग करके बैठ रहे हो, व्हिच इज नॉट ए गुड थिंग। अगर अभी ये इवेंट्स देख के भी अगर आप शॉर्ट कर रहे हो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखनी है और कितना अनलॉक हो रहा है इस चीज को भी देखना है। तो मैं यहाँ पर किसी भी चीज के ऊपर डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि इट्स टू डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इट विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कर लो पहले, उसमें देखो कि एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद जाके अपना डिसीजन लेने की कोशिश जरूर से क्या करो, ठीक है? तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।